चलो इस वीडियो में समझते हैं कि एनयूएस में जब आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम देते हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए एडमिशन लेते हो तो उस केस में आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम कहाँ पे होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होता है। सेम यहाँ पे हम जानेंगे कि जब आप लोग पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हो, जैसे कि अप्रैल के लिए एडमिशन लेते हो या अक्टूबर के लिए एडमिशन लेते हो, तो उस केस में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होता है और थ्योरी एग्ज़ाम कहाँ होता है। यानी कि एग्ज़ाम सेंटर हम इनका जानेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर आप लोग को एनयूएस के द्वारा आपको कहाँ पे दिया जाता है। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, जब आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए डेट बुक करते हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो जो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम होता है ना, वो आपके रीजनल सेंटर में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, रीजनल सेंटर हो गया और आप लोग का जो केंद्रीय विद्यालय हो गया, वहाँ पर आप लोग को जो एग्ज़ाम है एनयूएस कंडक्ट करके देती है। और ऑन डिमांड एग्ज़ाम के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन लेते हैं या फिर जो मतलब एग्ज़ाम के लिए डेट बुक करते हैं, उन सभी का एग्ज़ाम जो है मोस्टली जो है रीजनल सेंटर में ही होता है। जैसे अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हो और ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले रहे हो, तो उस केस में दिल्ली के अंदर एनयूएस हेडक्वार्टर रीजनल सेंटर है और एक केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, दो ही है जिसमें आप लोग को ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, जैसे कि आप बिहार से हो, तो बिहार में जो रीजनल सेंटर है पटना में है, वहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम वहाँ पे देना होता है। या बिहार में और भी रीजनल सेंटर है, वहाँ पर आप लोग को देने का मौका मिलता है। अब देखो, जो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम में, तो ये तय है कि आप लोग का या तो रीजनल सेंटर में होगा या फिर आप लोग को ये जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ पर होगा। और इसकी प्रॉपर डेट आप लोग के हॉल टिकट में मेंशन होता है। ये देखोगे तो एग्ज़ाम सेंटर के नाम से यहाँ पर आप लोग को पूरा ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन होता है, यहीं पर आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम ऑन डिमांड एग्ज़ाम का होना होता है। अब रही बात आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा और कहाँ होगा, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट का एडमिशन लिए हो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम के लिए डेट बुक किए हो जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होना है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का सेम उसी जगह पे होगा और उसके अगले 2 दिन बाद होगा। यानी कि आप थ्योरी एग्ज़ाम जो है 28 तारीख को देने जा रहे हो, तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 30 तारीख को होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जब आप थ्योरी एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर, वहीं पर अपने टीचर से पूछ लेना कि सर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होने वाला है और हमें कब आना है, ये बता दो। वो आपको एक डेट दे देंगे। ठीक है, मोस्टली जो है थ्योरी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद जो है आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। और इसके लिए टीचर आपको अच्छे से बता देते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे आना है, कितने बजे आना है, कब आना है। ठीक है, जनरली आप लोग का फ़ाइल वहाँ पे जमा होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है आप लोग को ऑन डिमांड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का बिल्कुल सिंपल मेथड है कि आपने जो डेट सेलेक्ट किए हो उस डेट पर आप लोग को एग्ज़ाम देने जाना होगा। एग्ज़ाम सेंटर आपको मेंशन मिलेगा। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद जो है आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग के थ्योरी एग्ज़ाम सेंटर के टीचर ही आपको प्रोवाइड करेंगे, वही आपको बताएंगे कि कब आना है। ठीक है, अब पब्लिक एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि सपोज़ करो आपने अप्रैल के लिए एडमिशन ले रखे हो या अक्टूबर के लिए एडमिशन ले रखे हो, तो इसमें क्या है ना, एनवीएस ने सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स कर रखा है। जैसे कि अप्रैल के लिए आपने एडमिशन ले रखे हो, तो आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा, थ्योरी एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा। सेम इसी तरीके से अक्टूबर के लिए भी फिक्स है कि अक्टूबर में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है उनका थ्योरी एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा और उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है अगर आप और यहाँ पे पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हो तो। अब इनके एग्ज़ाम सेंटर आप लोग को कैसे दिए जाते हैं यहाँ पे समझ लो। तो पब्लिक एग्ज़ाम वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 10वीं के 12वीं के, ठीक है, जो यहाँ पे अप्रैल के लिए एडमिशन लेते हैं या अक्टूबर के लिए एडमिशन लेते हैं और जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना होता है, जैसे कि 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। तो अगर आपने देखो पब्लिक एग्ज़ाम के लिए एडमिशन ले रखे हो, ठीक है, जैसे कि अप्रैल के लिए या अक्टूबर के लिए, और आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग के होंगे वो सारे आप लोग के स्टडी सेंटर में होंगे। ठीक है, ये किनके लिए है, ये उनके लिए है जिन्होंने पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन ले रखे हैं अप्रैल के लिए या अक्टूबर के लिए। तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है पब्लिक एग्ज़ाम वालों के, वो होंगे सारे आपके स्टडी सेंटर में। ठीक है, इसके लिए हॉल टिकट भी आता है और वो स्टडी सेंटर का ही उस पर एड्रेस पूरा मेंशन होता है। और स्टडी सेंटर का एड्रेस तो आप लोग को आईडी कार्ड पे ही मिल जाएगा, आईडी कार्ड पे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
तो पब्लिक एग्ज़ाम में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है आप लोग के एआई सेंटर यानी कि स्टडी सेंटर में ही होता है, जो स्टडी सेंटर जहाँ पर आप लोग क्लासेस लेने जाते हो, ठीक है, वहीं पे आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। अगर आपने पब्लिक एग्ज़ाम यानी कि अप्रैल के लिए या अक्टूबर के लिए एडमिशन ले रखी हो तो, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करोगे तो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तो आपको एग्ज़ाम सेंटर आपका स्टडी सेंटर ही है, स्टडी सेंटर में ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। थ्योरी एग्ज़ाम की बात करोगे तो थ्योरी एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एनयूएस के लिए स्कूल्स काम करती है ना, उन्हीं स्कूल में आप लोग का नाम आता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आप मतलब कि दिल्ली में हो, दिल्ली में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से हो, तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एनयूएस के लिए स्कूल्स काम कर रहे होंगे उनमें से कोई एक आप लोग को एनयूएस के द्वारा आप लोग को दे दिया जाएगा। और ये घर के आप लोग के ज़्यादा दूर नहीं होता है, घर के आसपास में ही आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है थ्योरी एग्ज़ाम का, ठीक है। तो पब्लिक एग्ज़ाम में और ऑन डिमांड एग्ज़ाम में यही अंतर है। पब्लिक एग्ज़ाम में सारी चीज़ें पहले से फिक्स है, एग्ज़ाम सेंटर आप लोग के घर के आसपास में ही मिल जाएगा, ठीक है। और ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि रीजनल सेंटर पास में होता नहीं है, काफ़ी दूर होता है। तो यही डिफरेंसेस होते हैं, इसी तरीके से आपको समझना है।